मित्रों, आप लोग कभी मत करना यह 5 गलतियां, नहीं तो आप पर भूत प्रेत बुरी आत्माएं चिपक सकती हैं। दोस्तों, अक्सर हम लोग इस भ्रम में जीते हैं कि ना जाने भूत प्रेत होते हैं या नहीं, क्योंकि कई लोग मानते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होता, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, यह सब काल्पनिक है। पर सच्चाई यह है कि भूत प्रेत होते हैं। पुराणों के अनुसार अच्छाई और बुराई दोनों होती है, और बुरी शक्ति और अच्छी शक्ति भी होती है। आपको बता दें, जो इंसान किसी अकाल मृत्यु के कारण अपना शरीर खो देता है तो वो भटकने वाली आत्माएं भूत कहलाती हैं। तो ऐसे में हम यह जानते हैं कि वह 5 कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से भूत प्रेत शरीर पर आ सकते हैं या आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। मित्रों, नंबर 1, कभी भी किसी पेड़ के नीचे पेशाब मत करना। अक्सर आप कहीं भी उतरकर पेशाब कर देते हैं या किसी भी स्थान पर थूक देते हैं। ऐसे में आप जमीन पर या पत्थर पर पेशाब करते हैं तो थोड़ा संभल जाइए। पेशाब करने से पहले आप आसपास जरा ध्यान से देखिए कि वहाँ पर कोई शमशान घाट या कब्र ना हो, या फिर वहाँ पर कोई मंदिर ना हो। और अगर सब कुछ वहाँ पर सामान्य है, ठीक है, तो भी किसी भी जगह पर पेशाब करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करना आवश्यक है। अगर आपको गायत्री मंत्र नहीं आता तो आप भगवान का नाम ले लें, जिससे वहाँ पर किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर होगी तो आपको वो नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मित्रों, अक्सर लोग गांव में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। जरा आप खुद ही सोचिए, यदि आपके ऊपर कोई पेशाब करेगा तो आपको भी बुरा लगेगा और आप उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में बुरी शक्तियां भी आपसे बदला जरूर लेंगी। नंबर 2, यदि आप कहीं भी घूमने गए और पुराने खंडहरों में अपने मित्र को आवाज लगाते हैं तो जरा हो जाइए सावधान, क्योंकि एक नाम के कई लोग होते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए भूत प्रेत आत्माएं यह सोच बैठती हैं कि इस व्यक्ति ने हमें पुकारा है और हमें इसके साथ जाना चाहिए, और वे आपके पीछे पीछे आपके घर तक चली आती हैं। ऐसे में वो आपको धीरे धीरे अपना शिकार बना लेती हैं। वो आपके शरीर में अपनी जगह बना लेती हैं और उसका परिणाम आपको आगे चलकर देखने को मिलता है। इसीलिए थोड़े से मजे के लिए खंडहरों में, एकांत में, दूर इलाकों में कभी किसी का नाम लेकर जोर जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए। ऐसे में अगर आप किसी को आवाज लगा रहे हैं तो उसका नाम ले लीजिए जो मित्र आपके सामने मौजूद हो। बिन वजह खंडहरों, बिल्डिंगों में आवाज नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति पर भूत आता है तब बाद में उसका खुलासा होता है। भूत कहता है, इसने मुझे पुकारा था तो मैं आ गई या आ गया, और मैं अब इसके शरीर से जाने वाली नहीं। इसीलिए विशेषकर इन बातों का आप ध्यान रखें। नंबर 3, जब आप मीठा खाकर कहीं जाते हैं तो आपकी जुबान से मीठी सुगंध उड़ती है और वह सुगंध हवा में उनको संकेत देती है। ऐसे में आप एकांत से गुजर रहे हैं, तब आपके पास कोई ऐसी बुरी शक्ति होती है जिसके मन में मरने से पहले मीठा खाने की इच्छा या खाना खाने की इच्छा अधूरी रह जाती है, और इसी कारण वो ये सोचने लगती है कि यह दोबारा मीठा जरूर खाएगा और हम इसके माध्यम से उसकी अनुभूति कर लेंगे। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज खाकर एकांत दूर इलाकों में नहीं जाना चाहिए। नंबर 4, ज्यादातर बुरी आत्माएं महिलाओं पर होती है हावी। अक्सर महिलाएं रात को बाल खोलकर कहीं ऐसी जगह पर जाती हैं, जैसे किसी शादी में, किसी पार्टी में, या रात में बाल खोलकर सुनसान इलाकों में जाती हैं, तो बुरी आत्माओं को बाल एक सबसे आसान तरीका लगता है और हावी हो जाती है, क्योंकि बुरी आत्माओं को खुले बाल बहुत पसंद होते हैं। इसीलिए मंदिरों में जब भूत भगाए जाते हैं तो महिलाओं से साफ साफ कह दिया जाता है कि बाल बांधकर मंदिर में प्रवेश करें। ऐसे में रात में आईना भी नहीं देखना चाहिए, भूत प्रेत आप पर हावी हो सकते हैं। साथ ही साथ शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास परफ्यूम लगाकर नहीं जाना चाहिए। भूत प्रेतों को खुशबू बड़ी पसंद है और आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे में खासकर रात के समय भूत प्रेतों का जिक्र भी कभी नहीं करना चाहिए। इससे भी बुरी शक्तियां जहां भी होती हैं, वह आपके पास चली आती हैं और दोबारा कभी नहीं जाती।
नंबर 5, रात 12 बजे के बाद और रात 3 बजे से पहले पति पत्नी को एकदम सफाचट नग्न होकर शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाना चाहिए। इससे बुरी शक्तियां हावी होती है और होने वाली संतान पर नकारात्मक ऊर्जाएं अपना शिकार बनाती हैं। ऐसे में यह लोग संतान को कष्ट पहुंचाते हैं और आपकी संतान और आपके खुशहाल जीवन को नष्ट कर सकती हैं। ऐसा शारीरिक संबंध कभी स्थापित मत करना। मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं आप लोगों से हमेशा दूर रहें, तो बजरंगबली का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और मित्रों, हमारे पवन पुत्र के लिए एक लाइक तो बनता है। जय श्री राम।